हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के पहले अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक में आपको सुना रहा हूँ। जरा ध्यानपूर्वक से सुने। अप्यर्षासन तदस्माकं बलं भीष्मं वीरिक्षितमं पर्याप्तसेदन त्रित्वन्मेत्रसावरं बलमं भीममरीचनशीतदम्। अर्थ है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संश्रित है, तो पांडवों की शक्ति भीम से द्वारा भलीभांति संग होकर भी समित है। यहाँ पर दुर्योधन के तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है और वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संश्रित होने के कारण उसकी शस्त्र सेनाओं की शक्ति प्रेस और दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित, क्योंकि उनकी सुरक्षा एकदम कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही थी, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से द्वेषण करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में ही उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक सेनापति हैं, वह युद्ध से विजयी होगा और उसका दृढ़ निश्चय था। तो 11वें श्लोक में कहते हैं, अयनेषु सर्वे सुन यथा भागवैश्यता भीष्ममेवा जिवृक्षुनु भवन्तं सर्वयवनि। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह की सहायता करें। भीष्म पितामह के सौंदर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा न समझ ले कि उन्हें हम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने ही सहज कुनीति ढंग से इसे संभालने के उपयुक्त शब्द रहे। इसके बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निश्चय महात्मा योद्धा है, किंतु अभी वे युद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को युद्ध न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है और उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य को पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को अस्मरण में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने ये नैया की भीख मांगी, तब ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह के इसी ही तरह त्याग देंगे, और इस तरह से उन्होंने दूत क्रिया के अवसर पर ये पर किया था। जय श्री कृष्ण।